हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी आवर लाइफ। तो फ्रेंड्स, आज है 28 जुलाई 2023 और आज आपका जो प्रैक्टिस सेट ज्ञानबिंदु जीएस एकेडमी से जो ऑनलाइन और ऑफलाइन जो करवाया जाता है, तो उस प्रैक्टिस सेट का आज हम 55 नंबर देखने वाले हैं। सीरीज़ थ्री जो है उसी का आज टेस्ट नंबर आपका 55 होने वाला है। ठीक है, तो चलिए आज इसे हम देखते हैं। अब जब आप सभी को पता है कि ये जो है सप्ताह में 3 दिन होता है। ठीक है, सप्ताह में 3 दिन ही होता है, 3 दिन आपका नहीं होता है। तो आज आपका जो है इस वीक का लास्ट टेस्ट होगा, टेस्ट नंबर 55, और इसे देखते हैं। और इसके बाद मैं आपको बता दूं दो टेस्ट आपका पीछे का छूट गया है। ठीक है, जो किसी रीजन वजह से हम आपको नहीं अपलोड कर पाए थे। वो टेस्ट है आपका 52 और 53। तो आज हम 52 नंबर टेस्ट अपलोड कर देंगे और 53 नंबर कल आपका जो छुट्टी रहेगा तो उसमें हम अपलोड कर देंगे, या फिर दोनों टेस्ट आपका जो छूटा हुआ है उसे सैटरडे और संडे को करवा देंगे। ठीक है, तो इससे क्या होता है ना कि जो आगे वाला टेस्ट होता है वो भी छूट जाता है। तो इससे अच्छा है कि हम आगे वाला करवा देते हैं और पीछे वाला जो छूट गया है, काफ़ी लोगों का कमेंट आ रहा था कि मैम आप 52-53 क्यों नहीं करवाएं। तो 52-53 इसलिए हम नहीं करवाएं कि छूट गया था, तो छूट गया तो आपको सैटरडे या संडे को हम कंप्लीट करवा देंगे, क्योंकि सैटरडे संडे कोई टेस्ट नहीं होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोग समझ गए होंगे। चलिए हम देखते हैं टेस्ट नंबर आपका 55 का पहला प्रश्न। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, सारा पीडीएफ आपको अपलोड होता है, वहाँ से जाके ले सकते हैं। और थोड़ा सा आप लोग वीडियो को सपोर्ट कीजिए, बिल्कुल आप लोग सपोर्ट नहीं करते हैं। वीडियो अपलोड करने के बाद भी इसमें जो है व्यू बहुत कम जाता है, तो प्लीज़ थोड़ा सा आप लोग सपोर्ट कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। मिलान करना है सबसे पहले। मिलान करने में दिया हुआ एक तरफ प्रावधान है और एक तरफ आर्टिकल दिया हुआ है, इसको आपको मैच करना है। तो विधानसभा का यहाँ पे गठन हो जाएगा, पठन लिखा हुआ है। विधानसभा का गठन की बात किया जाए तो आर्टिकल 170 हो जाएगा। राज्यपाल द्वारा विशेष संबोधन, राज्यपाल द्वारा विशेष संबोधन आपका हो जाएगा आर्टिकल 176 में। और विधान परिषद का गठन की अगर बात करें तो ये 171 हो जाएगा। राज्य विधायिका सत्र आर्टिकल 174 हो जाएगा। तो आंसर है इसका दिया हुआ 4, 3, 1, 2। ऑप्शन नंबर सी इज द बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है। राष्ट्रमंडल यानी देशों के संगठन की स्थापना कब की गई थी? तो राष्ट्रमंडल देशों के संगठन की जो स्थापना की गई थी 1949 में की गई थी। राष्ट्रमंडल देशों के संगठन की स्थापना 1949 में की गई थी, 1949 में। आयुध निर्माण दिवस कब मनाया जाता है? आयुध निर्माण दिवस जो है दोस्तों ये मनाया जाता है आपका 18 मार्च को। 18 मार्च को जो है आयुध निर्माण दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, काकारिया झील जो कि गुजरात के अहमदाबाद में स्थित है, किसके द्वारा बनाई गई? तो काकारिया झील जो गुजरात के अहमदाबाद में स्थित है, इसे बनवाया गया था आपका सुल्तान कुतुबुद्दीन के द्वारा। सुल्तान कुतुबुद्दीन ने काकारिया झील को बनवाया था, जो कि गुजरात के अहमदाबाद में स्थित है। केंद्रीय आलू अनुसंधान स्थित है, तो केंद्रीय आलू अनुसंधान स्थित है शिमला में। कहाँ है? शिमला में है केंद्रीय आलू अनुसंधान। जीव मंडल में क्रियाशील सभी चक्रों में सबसे मंद गति से संपादित होता है, तो सबसे मंद गति से जो संपादित होता है वो है आपका अवसाद चक्र। जीव मंडल में क्रियाशील सभी चक्रों में सबसे मंद गति से संपादित होता है वो है अवसाद चक्र। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा कि निम्न में से कौन सा अनुच्छेद संसद को यह अधिकार प्रदान करता है कि वह अंतर्राष्ट्रीय समझौते पर अमल करने के लिए विधायन बना सकता है? तो ये प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आर्टिकल 253। 253 जो है अनुच्छेद यह बताता है कि संसद को यह अधिकार प्रदान करता है कि वह अंतर्राष्ट्रीय समझौते पर अमल करने के लिए विधायक बना सकता है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। म्यांमार का पेंगुयामा क्षेत्र किस खनिज का प्रमुख उत्पादक है? पेंगुयामा जो कि म्यांमार में है और ये खनिज उत्पादक के लिए प्रसिद्ध है। तो कौन सा खनिज उत्पादक है? तो यहाँ पे हो जाएगा आपका खनिज तेल के लिए। पेंगुयामा जो म्यांमार में है वो खनिज तेल के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। दुनिया का पहला मीथेन से उड़ने वाला रॉकेट किस देश ने लॉन्च किया? तो मीथेन से उड़ने वाला रॉकेट को जो लॉन्च किया है वो है चीन। चीन ने दुनिया में पहला ऐसा रॉकेट लॉन्च किया है जो मीथेन से उड़ने वाला रॉकेट है। 10 नंबर है, हाल ही में हॉकी एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2023 के शुभंकर बोम्बन का अनावरण कहाँ किया गया है? तो हॉकी एशियन चैंपियन ट्रॉफी 2023 का शुभंकर है बोम्बन और इसका अनावरण हुआ है आपका चेन्नई में। कहाँ पे हुआ है? चेन्नई में। 11 नंबर है,
11 नंबर है, हाल ही में तैरकर नॉर्थ चैनल पार करने वाले सबसे कम उम्र के तैराक कौन बने। तो सबसे कम उम्र के तैराक जो है वो बने हैं नॉर्थ चैनल को पार करने वाले, वो हो जाएंगे आपके, इनका नाम था अंशुमन झिंगरन। अंशुमन झिंगरन जो है ये सबसे कम उम्र के हैं जिन्होंने कि नॉर्थ चैनल को तैरकर पार किया है। मैंडूस तूफान का नामकरण किस देश द्वारा किया गया। तो मैंडूस जो तूफान आया था इसका नामकरण किया गया है आपका यूएई के द्वारा। मैंडूस तूफान का नामकरण यूएई ने किया, संयुक्त अरब अमीरात ने। गृह ज्योति योजना किस राज्य की एक प्रमुख योजना है। तो गृह ज्योति योजना जो है ये योजना आपका हो जाएगा, गृह ज्योति योजना का संबंध इसमें है, ऑप्शन दिया है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा एंड कर्नाटक। तो इसका आंसर हो जाएगा कर्नाटक। गृह ज्योति योजना का संबंध कर्नाटक राज्य से है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए आगे देखते हैं 14 नंबर प्रश्न। भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में इतिवृत्तों, राजवंशीय इतिहासों तथा वीरगाथाओं को कंठस्थ करना निम्नलिखित में से किसका व्यवसाय था। तो दोस्तों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा मगध का। यहाँ पे मगध लिखा गया, मगध होगा, मगध का। ध्यान रखिएगा कि जो भारत की सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में इतिवृत्तों, राजवंशीय इतिहास, वीर गाथाओं को कंठस्थ करना, ये सभी व्यवसाय जो था वो मगध का था, ऑप्शन नंबर डी। 15 नंबर प्रश्न देखिए। 15 नंबर प्रश्न कह रहा है कि मृदा के संगठन के संबंध में असत्य कथन का चयन करें। तो मृदा के संगठन कार्बनिक पदार्थ होता है लगभग 5 से 10%, बिल्कुल सत्य है। खनिज पदार्थ होते हैं 40 से 45%, ये भी सत्य है। मृदा जल होता है 25%, ये भी सत्य है। मृदा वायु आपका 5%, ये गलत है। मृदा वायु की अगर बात किया जाए तो मृदा वायु इसमें 30 सबसे कम होता है और सबसे ज़्यादा इसमें 60 होता है, तो 30 से 60 के बीच में होता है, इसीलिए आपका आंसर डी हो जाएगा। निम्न में से कौन सी कृषि की वह तकनीक है जिसके अंतर्गत पौधे उगाने के साथ साथ मत्स्य पालन सम्मिलित के रूप से किया जाता है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर एक्वापॉनिक हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, एक्वापॉनिक कृषि। एक्वापॉनिक कृषि जो है कृषि की वह तकनीक है जिसके अंतर्गत पौधे उगाने के साथ साथ मत्स्य पालन भी सम्मिलित किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। पहली बार कोयले का औद्योगिक खनन सन 1774 में कहाँ किया गया। तो पहली बार कोयले का औद्योगिक खनन जो है सन 1774 में किया गया था रानीगंज। रानीगंज कहाँ पे, पश्चिम बंगाल में। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर है। 18 नंबर प्रश्न देखिएगा कि किस क्रम की चट्टाने में सर्वाधिक चूना पत्थर भंडार पाया जाता है। तो इसमें तो दिया है ऑप्शन धारवाड़, विंध्यन, आर्कियन और कुडप्पा। तो इसमें से करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा विंध्यन। विंध्यन की चट्टान में जो है वो सर्वाधिक चूना पत्थर पाया जाता है, विंध्यन की चट्टान में। तारांकित प्रश्नों की सूची किस रंग में छपी होती है। तो जो तारांकित प्रश्न होते हैं उसके वो जो छपे होते हैं वो हरे रंग में छपे होते हैं। तारांकित प्रश्न हरे रंग के डॉक्यूमेंट्स में छपे होते हैं, ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 20। जब राजा दरबार में बैठा हो तो उसे प्रजा से बाहर प्रतीक्षा नहीं करवानी चाहिए, उपयुक्त कथन किसका है। तो यह कथन चाणक्य का है। चाणक्य ने कहा था कि जब राजा दरबार में बैठा हो तो उसे प्रजा से बाहर प्रतीक्षा नहीं करवानी चाहिए। हाल ही में किस शहर की पुलिस ने 14 जून 2023 को नो हॉर्निंग डे घोषित किया है। तो मुंबई। हाल ही में मुंबई शहर की पुलिस ने 14 जून 2023 को नो हॉर्निंग डे घोषित किया है, मुंबई पुलिस ने। कौन सा सुमेल गलत है। जास्कर पंजाब हिमालय में है, बिल्कुल सही है। नंदा देवी नेपाल, ये गलत है आपका। नंदा देवी नेपाल नहीं बल्कि ये उत्तराखंड हिमालय में कुमाऊं हिमालय में आता है, कुमाऊं हिमालय में। तो यही आपका बी जो है वो सुमेलित नहीं है। बाकी कुला कांगडड्डी असम में है, यमुना का उद्गम कुमाऊं हिमालय, सभी सत्य है। ऑप्शन नंबर जो आपका वो है गलत हो जाएगा, बी। निम्न में से कौन बालसन झील का एक अच्छा उदाहरण है। बालसन झील का एक अच्छा उदाहरण है वो हो जाएगा आपका इसमें से सांभर झील। वैसे तो ये सभी जो है बालसर झील के उदाहरण ही है, लेकिन आपसे सबसे बेटर पूछा गया, सबसे अच्छा पूछा गया तो वो है सांभर झील। कौन है, सांभर, ऑप्शन नंबर डी। निम्न में कौन से कथन सही है। तारों का रंग तारों को उम्र को बताता है,
नीला व सफ़ेद युवा तारा, नारंगी प्रौढ़ तारा, लाल वृद्ध तारा। तो ये जो आपका है तीन, इसमें से 24 में जो दिया हुआ है वो बिल्कुल सभी सुमेलित है, इसलिए 1, 2, 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिलीपींस में स्थानांतरण कृषि को क्या कहा जाता है? तो फिलीपींस में स्थानांतरण जो कृषि होता है उसे कहा जाता है, फिलीपींस में स्थानांतरण कृषि को कैगिन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कैगिन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी। सैंधव सभ्यता के किस पुरा स्थल से सीपी की बनी हुई पटरी के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो इस प्रश्न का आंसर है मोहनजोदड़ो। सैंधव सभ्यता के मोहनजोदड़ो से सीपी की बनी हुई पटरी के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं मोहनजोदड़ो से। क्वेश्चन नंबर 27, गौतम बुद्ध के सारथी का क्या नाम था? तो गौतम बुद्ध के जो सारथी थे उनका नाम था आपका चंद। क्या था? चंद नाम था उनका, गौतम बुद्ध के सारथी का नाम। पहली रेलवे लाइन भारत में कब बिछाई गई थी? तो भारत में पहली रेलवे लाइन 1849 में बिछाई गई थी। 1849 में भारतीय रेलवे लाइन भारत में सबसे पहली बार बिछाई गई थी। 1857 के विद्रोह के एक झंडा गीत की रचना हुई और इस झंडा गीत को किसने लिखा था? तो इसे लिखने वाले थे अजीमुल्लाह। 1857 ईस्वी के विद्रोह में एक झंडा गीत की रचना हुई थी और उसे लिखने वाले अजीमुल्लाह थे। ऑप्शन नंबर बी। अपरिंदर सिंह का संबंध किस खेल से है? तो अपरिंदर सिंह का जो संबंध है ये आपका ट्रिपल जंप से है। किससे है? ट्रिपल जंप से। पश्चिम अफ्रीका की निम्नलिखित झीलों में से कौन सी एक शुक्कर मरुस्थल में बदल गई? तो शुक्कर मरुस्थल में बदल गई वो हो जाएगा आपका इसमें से बी, लेक फागोबियन। लेक फागोबियन जो है ये पश्चिम अफ्रीका की झीलों है जिसमें शुक्कर मरुस्थल में ये बदल गए, लेक फागोबियन। निम्नलिखित में कौन सा अधिकार प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अंतर्गत अंतर्निहित है? प्राण एवं दैहिक, तो मानवीय प्रतिष्ठा के साथ जीने का अधिकार निहित है, जीवन के रक्षा का अधिकार ये भी है, निजता का अधिकार ये भी है। इनमें से सभी जो है आपका प्राण एवं दैहिक की स्वतंत्रता में अंतर्गत निहित है, तो आंसर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में किसने चिंतामणि भट्ट द्वारा रचित संस्कृत ग्रंथ शुष्क सप्तशती का फारसी में अनुवाद कर उसका नाम तूतीनामा रखा? तो इसका आंसर हो जाएगा ख्वाजा जियाउद्दीन नकशवी। ख्वाजा जियाउद्दीन नकशवी जो है इन्होंने चिंतामणि भट्ट द्वारा रचित संस्कृत ग्रंथ शुष्क सप्तशती का फारसी में अनुवाद कर उसका नाम तूतीनामा रखा। उच्चतम न्यायालय का स्थान दिल्ली के अलावा कहीं और निर्धारित करने का अधिकार है? तो ये भारत के मुख्य न्यायाधीश के पास ये अधिकार है कि जो उच्चतम न्यायालय का स्थान दिल्ली के अलावा कहीं और निर्धारित करने का अधिकार भारत के मुख्य न्यायाधीश को। संविधान की प्रस्तावना दीर्घकालिक सपनों का विचार है, यह कथन किसका है? तो ये जो कथन था आपका, ये कथन सर अल्लादी कृष्णास्वामी अय्यर का था। संविधान की प्रस्तावना के बारे में सर अल्लादी कृष्णास्वामी अय्यर ने कहा था कि ये दीर्घकालिक सपनों का विचार है। आगे है 36 नंबर, नगर पालिकाओं के लिए वित्त आयोग की चर्चा संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो नगर पालिका के लिए वित्त आयोग की चर्चा संविधान के आर्टिकल 243 ZC में है। आर्टिकल, ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट हो जाएगा, सॉरी इसमें दिया हुआ है 36 का बी, आर्टिकल 243 का वाई। आर्टिकल 243 के वाई में निहित है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी के रिकॉर्ड में सिविल सर्वेंट शब्दों का प्रयोग निम्नलिखित में किस वर्ष से किया जाने लगा था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी के रिकॉर्ड में सिविल सर्वेंट शब्द का प्रयोग जो है यह किया जाने लगा था 1765 से। कब? 1765 से। पुर्तगाली लेखक ननीज के अनुसार विजयनगर साम्राज्य में महिला निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों में निपुण थी? कुश्ती में थी, ज्योतिष शास्त्र, लेखाकरण, भविष्यवाणी। तो पुर्तगाली लेखक नूनीज के अनुसार विजयनगर साम्राज्य की महिलाएं इस सभी में निपुण थी, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। कैसलेन शब्द किस खेल से संबंधित है? तो कैसलेन खेल का जो संबंध, कैसलेन शब्द जो है इसका संबंध आपका हो जाएगा खो खो से। कैसलेन शब्द का संबंध खो खो खेल से है। स्कॉटलैंड का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो स्कॉटलैंड का राष्ट्रीय खेल आपका है रग्बी फुटबॉल। रग्बी फुटबॉल। इंग्लिश चैनल को तैरकर पार करने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो इंग्लिश चैनल को तैरकर अगर भारतीय पूछता तब आप लोग आरती साहा लगाते, लेकिन सिर्फ पूछा गया है कि इंग्लिश चैनल को तैरकर पार करने वाली पहली भारतीय महिला,
तो वो हो जाएगा आपका इसमें से आंसर गर्टरूड एड्रले। गर्टरूड एड्रले जो है ये इंग्लिश चैनल को तैर कर पार करने वाली पहली महिला थी और भारतीय आरती साहा थी। मुखबरात किस देश की प्रमुख गुप्तचर संस्था है? तो मुखबरात जो है ये गुप्तचर संस्था है और ये गुप्तचर संस्था कहाँ की है? तो ये मिस्र की गुप्तचर संस्था है मुखबरात। यूरोपियन कमीशन का मुख्यालय कहाँ है? तो यूरोपियन कमीशन का जो मुख्यालय है वो ब्रुसेल्स में है। कहाँ पे? ब्रुसेल्स में। किस सूफी संत का यह श्रेय दिया जाता है कि उसने दक्षिण भारत में चिश्ती सिलसिले का आरंभ किया? तो वो हो जाएगा आपका इसमें से बुरहानुद्दीन गरीब। बुरहानुद्दीन गरीब को यह श्रेय दिया जाता है कि उसने दक्षिण भारत में चिश्ती सिलसिले का आरंभ किया। 45 नंबर प्रश्न देखिएगा कि रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन की स्थापना किसके द्वारा सन 1823 में किया गया? तो इसका आंसर है हेनरी थॉमस कुलबर्ग। हेनरी थॉमस कुलबर्ग जो है ये रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन की स्थापना किए थे 1823 में। निम्न में कौन पाश्चात्य शिक्षा का समर्थक नहीं था? पाश्चात्य शिक्षा का समर्थक जो नहीं थे वो थे आपके एच.टी. प्रीसेप। एच.टी. प्रीसेप जो थे वो पश्चात शिक्षा के समर्थक नहीं थे। मृदा में उपस्थित जल की कुल मात्रा को कहते हैं? तो मृदा में उपस्थित जल की कुल मात्रा को कहा जाता है होलार्ड। क्या कहा जाता है? होलार्ड। भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन कुल्हा दारन कहलाते थे? कुल्हा दारन जो कहलाते थे भारतीय इतिहास के संदर्भ में वो हो जाएंगे आपके सैयद। सैयद कहलाते थे। किसके सुझाव पर भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रखा गया? तो यह सुझाव दादा भाई नेहरूजी का था। दादा भाई नेहरूजी के सुझाव पर जो भारतीय राष्ट्रीय संघ था उसका नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रखा गया। 50 नंबर प्रश्न कह रहा है कि किस ब्रिटिश पत्रकार ने स्वदेशी आंदोलन के दौरान भारत की यात्रा की तथा 1908 में द न्यू स्पिरिट इन इंडिया नामक पुस्तक भी प्रकाशित किया? तो ये थे आपके इसमें से इसका आंसर हो जाएगा बी हेनरी वुड नेविन्सन्स। हेनरी वुड नेविन्सन्स जो थे इन्होंने एक ब्रिटिश पत्रकार थे जिन्होंने स्वदेशी आंदोलन के दौरान भारत की यात्रा की और 1908 में द न्यू स्पिरिट इन इंडिया नामक पुस्तक भी प्रकाशित की। सैडलर कमीशन 1917 में 2 भारतीय सदस्य कौन थे? तो इसमें प्रश्न पूछा गया है सैडलर कमीशन के बारे में। तो एक तो आशुतोष मुखर्जी थे, दूसरा जियाउद्दीन अहमद थे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सैडलर कमीशन 1917 में 2 भारतीय सदस्य थे, एक आशुतोष मुखर्जी और दूसरा जियाउद्दीन अहमद। लॉर्ड हेस्टिंग्स को मार्क्वेस ऑफ हेस्टिंग्स के उपाधि कब दी गई थी? तो यह उपाधि सुगौली की संधि जो 1816 के दौरान हुई थी उसमें इन्हें लॉर्ड हेस्टिंग्स को मार्क्वेस ऑफ हेस्टिंग्स की उपाधि दी गई थी सुगौली की संधि के बाद। मैथ्सनी का संबंध किस संगठन से था? तो मैथ्सनी का संबंध जो था इसका संबंध कार्बोनरी से था। कार्बोनरी से संबंधित था मैथ्सनी। जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है, यह कथन किसका है? तो यह जो कथन था आपका मैटरनिक का कथन था। मैटरनिक ने कहा था कि जब फ्रांस छींकता है तो यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। टाटा इंडस्ट्री ऑफ फंडामेंटल रिसर्च यानी TIFR ने हाल ही में किस नाम से एक कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो TIFR ने हाल ही में एक कार्यक्रम की शुरुआत की है और उस कार्यक्रम का नाम रखा है विज्ञान विदुषी। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च ने विज्ञान विदुषी नामक एक कार्यक्रम की शुरुआत की है। सीमा सड़क संगठन यानी BRO ने किसे भारत का प्रथम गांव बनाया है? तो इस प्रश्न का आंसर देखिए उत्तराखंड का जो माना गांव है, उत्तराखंड के माना गांव को पहला गांव बनाया है सीमा सड़क संगठन ने। भारत का हपला कार्बन तटस्थ गांव कहाँ विकसित किया गया? तो भारत का हपला कार्बन तटस्थ गांव जो है इसे विकसित किया गया है आपका भिवाड़ी महाराष्ट्र में। कहाँ पे? भिवाड़ी महाराष्ट्र में। रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ था? तो रूस में कृषक दास प्रथा का जो अंत हुआ था 1861 में हुआ था, 1861 में। 59 नंबर क्वेश्चन है कि थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है कि खाद्य वस्तुओं का उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी CPI भार और उनके थोक मूल्य सूचकांक में दिए गए भार से अधिक है। बिल्कुल सही है। दूसरा स्टेटमेंट है WPI सेवाओं के मूल्य में होने वाले परिवर्तनों को नहीं पकड़ता है जैसा कि CPI करता है। ये भी सही है। तीसरा है भारतीय रिजर्व बैंक ने
अब मुद्रास्फीति के मुख्य मान तथा प्रमुख नीतिगत दरों के निर्धारण हेतु WPI को अपना लिया। नहीं, ये गलत है, तो इसमें से आपको सही आंसर बताना है, तो सही आंसर 1 और 2 हो जाएगा, आंसर नंबर ए। भारत ने हाल ही में किस देश को INS कृपाण उपहार में दिया है? तो INS कृपाण उपहार में दिया है, ये आंसर हो जाएगा आपका इसमें से डी, वियतनाम को। भारत ने हाल ही में वियतनाम को INS कृपाण उपहार में दिया है। क्वेश्चन नंबर 61 क्या कह रहा है कि किसे हाल में जर्मन शांति पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया? तो जर्मन शांति पुरस्कार दिया गया है सलमान रुश्दी को। किसे? सलमान रुश्दी को। निम्नलिखित में से यह कथन किसका है कि यदि आप बेरोजगारी समाप्त करना चाहते हैं तो मुद्रास्फीति की दर बर्दाश्त करनी होगी? तो यह स्टेटमेंट था फिलिप्स का। फिलिप्स ने कहा था कि अगर आप बेरोजगारी को समाप्त करना चाहते हैं तो मुद्रास्फीति को बर्दाश्त करनी ही होगी। 63 नंबर है कि निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? फागू चौहान बिहार के राज्यपाल। गलत है, फागू चौहान जो है अब बिहार के नहीं रहे, अब ये विश्वनाथ राजेंद्र आर्लेकर हैं यहाँ के राज्यपाल, तो ये आपका गलत हो जाएगा, यही ढूंढना था। शिव प्रताप शुक्ल हिमाचल प्रदेश के हैं, सही है। और H अब्दुल नजीर आंध्र प्रदेश के, CP राधाकृष्णन झारखंड के। समुद्र पारीय क्षेत्रों को मिलाकर सर्वाधिक समय कटिबंध किस देश के पास है? तो इसका आंसर है आपका फ्रांस। समुद्र पारीय क्षेत्रों को मिलाकर सर्वाधिक समय कटिबंध जो है वो फ्रांस देश के पास है। किसके पास? फ्रांस के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन 65, भारत के तमिलनाडु एवं श्रीलंका के मध्य कौन सा ब्रिज स्थित है जिसकी शुरुआत धनुषकोडी नामक स्थान से होती है तथा पंबन द्वीप इसी ब्रिज का एक हिस्सा है? तो इसका आंसर है एडम्स ब्रिज। भारत के तमिलनाडु एवं श्रीलंका के मध्य एडम्स ब्रिज है। कौन सी? एडम्स ब्रिज है, जिसकी शुरुआत धनुषकोडी नामक स्थान से होती है तथा पंबन द्वीप इसी ब्रिज का हिस्सा है। शाहपुर कंडी क्या है? शाहपुर कंडी बांध परियोजना किस नदी पर प्रस्तावित है? तो शाहपुर कंडी बांध जो है यह परियोजना प्रस्तावित है रावी नदी पर। किस पर? रावी नदी पर प्रस्तावित है यह परियोजना। भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में पूर्वोत्तर में कहाँ अपनी क्षेत्रीय कार्यालय खोला है? देखिए, RBI का हेडक्वार्टर तो मुंबई है, लेकिन ये अपना क्षेत्रीय कार्यालय जो पूर्वोत्तर राज्य में खोला है वो खोला है कोहिमा नागालैंड में। कोहिमा नागालैंड में। प्राक्कलन समिति की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर की गई थी? तो प्राक्कलन समिति की जो स्थापना है ये की गई थी जॉन मथाई समिति की सिफारिश पर। ऑप्शन नंबर ए, जॉन मथाई समिति की सिफारिश पर। इंटरनेट का पिता कहा जाता है? तो इंटरनेट के पिता कहे जाते हैं वो हैं आपके विंट सेर्फ। विंट सेर्फ को इंटरनेट का पिता कहा जाता है। हाल ही में भारत किस राज्य में गेको मेजोरोमेंस नामक उड़ने वाली छिपकली की एक नई प्रजाति खोजी गई है? तो गेको मेजोरोमेंसिस जो छिपकली की एक प्रजाति खोजी गई है वो मिजोरम में। कहाँ पे? मिजोरम में। हाल ही में किस देश से संबंधित महिला खिलाड़ी नाहिदा खान ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया? तो नाहिदा खान पाकिस्तान की खिलाड़ी हैं, इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय खेल से जो है संन्यास लेने की घोषणा की, नाहिदा खान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस टेनिस खिलाड़ी ने फ्रेंच ओपन 2023 में महिला एकल का खिताब जीता है? तो फ्रेंच ओपन 2023 में महिला एकल का खिताब जीती हैं वो है इगा स्विटेक। पहले हिंदू अमेरिकी शिखर सम्मेलन का आयोजन हाल ही में कैपिटल हिल में किया गया। बताइए कि यह कहाँ अवस्थित है? तो कैपिटल हिल जो है ये अवस्थित है आपका अमेरिका में। कहाँ है कैपिटल हिल? अमेरिका में। किस राज्य ने हाल ही में अरुण पोल नामक ऐप लॉन्च किया है? तो अरुण पोल नामक ऐप को अरुणाचल प्रदेश ने लॉन्च किया है। किसने? अरुणाचल प्रदेश ने। किस राज्य में हाल ही में बिहू कुहू उत्सव मनाया गया है? तो बिहू कुहू उत्सव जो है ये भी अरुणाचल प्रदेश में ही मनाया गया है। कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका कि कौन सा राज्य हाल ही में स्थापित पवन ऊर्जा क्षमता के मामले में शीर्ष पर पहुंच गया है? तो हाल पवन ऊर्जा क्षमता के मामले में शीर्ष पर जो पहुंच गया है ये हो 76, ये हो जाएगा आपका बी, तमिलनाडु। तमिलनाडु राज्य जो है ये आपका पवन ऊर्जा क्षमता के मामले में शीर्ष पर पहुंच चुका है। नेक्स्ट है 77, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में मांग प्रेरित मुद्रास्फीति या उसमें वृद्धि निम्नलिखित किन कारणों से होती है? तो उसमें वृद्धि जो होती है उसका कारण आपको बताना है। ठीक है, तो इसका जो आंसर आप देखेंगे तो हो जाएगा ये 1, 2 और 4। सबसे पहले पढ़ लेते हैं कि क्या है इसमें, क्या पढ़ना है। विस्तारित नीतियाँ, सही है। विस्तारित नीतियाँ जो है ये आपका हो जाएगा।
उसके बाद है राजकोषीय प्रोत्साहन नीति, मुद्रास्फीति सूचकांकन, मजदूरी, उच्च क्रय शक्ति और बढ़ती ब्याज दर। तो इसमें से आपका जो सही हो जाएगा वो 1, 2 और 4 सही हो जाएगा, 1, 2 और 4। किसी वृक्ष को अधिकतम हानि निम्न में से कैसे पहुंचती है? तो किसी भी वृक्ष को सबसे ज़्यादा हानि उसे तब पहुंचेगा जब आप उसकी छाल को नष्ट करते हैं, जब उसकी छाल के साथ छेड़खानी होती है। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा हरे पौधे पैदा करते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा हरे पौधे कार्बनिक द्रव को जो है वो पैदा करते हैं, कार्बनिक द्रव। पके हुए अंगूर में होता है, तो पके हुए अंगूर में होता है ग्लूकोज। क्या होता है? ग्लूकोज। मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है, तो मानव शरीर में जो विटामिन ए का भंडार स्टोरेज होता है वो यकृत में होता है। कहाँ पे? यकृत में। इंसुलिन होता है, तो इंसुलिन जो है एक प्रकार का प्रोटीन है, इंसुलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक स्वरांकित फल है, तो एक स्वरांकित फल इसमें से हो जाएगा आपका धान। धान एक स्वरांकित फल नहीं है, फसल, मिस्टेक से निकल गया, फसल है, यह एक स्वरांकित फसल है धान। किस मनोरोग को पागल की संज्ञा दी जाती है? तो किस मनोरोग को पागल की संज्ञा दी जाती है? तो ये हो जाएगा साइकोसिस। साइकोसिस को पागल की संज्ञा दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 85, वैज्ञानिक एस चंद्रशेखर को नोबेल पुरस्कार किस कार्य क्षेत्र के लिए मिला था? तो एस चंद्रशेखर को 1983 में जो है नोबेल पुरस्कार दिया गया था नक्षत्र भौतिकी के लिए। किसके लिए? नक्षत्र भौतिकी के लिए। यदि पृथ्वी और सूर्य की दूरी जो है उसके स्थान पर 2 गुनी होती तो सूर्य तथा पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल जो पड़ता है वो क्या होता? मतलब कहने का ये मतलब हुआ कि जो अभी हमारे सूर्य और पृथ्वी के बीच का डिस्टेंस है उससे अगर दुगुनी होती तो क्या असर पड़ता? ग्रेविटेशनल फोर्स पर। तो असर यही पड़ता कि वो जो है 1/4 भाग उसका हो जाता। अब जितना है उसका 1/4 भाग हो जाता। फाउंटेन पेन किस सिद्धांत पर काम करता है? तो फाउंटेन पेन जो है यह कार्य करता है, आपको पता होगा कि ये जो काम करता है आपका कोशिकीय क्रिया पर कार्य करता है, कोशिकीय क्रिया पर। ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं, थर्मस बोतल में पेय पदार्थ को कुछ समय तक उसी ताप पर रखने के लिए उसकी दीवार पर निम्न में से किसकी परत चढ़ाई जाती है? तो थर्मस वगैरह में कोई भी अगर दूध वगैरह गर्म करके या फिर चाय गर्म करके रख दीजिएगा तो रह जाता है, 10 से 11 घंटे तक ठंडा गर्म रह जाता है। तो इसलिए रहता है क्योंकि जो थर्मस के बोतल का अंदर जो दीवार होता है उस पर परत चढ़ाई जाती है, रजत परत। कौन सी परत? रजत परत चढ़ाई जाती है इसके लिए। म्यूजियम कंस्ट्रक्ट्स के लिए हाल ही की दीवारों को कहते हैं। तो म्यूजियम कंस्ट्रक्ट्स दीवार के लिए जो है ये आपका हो जाएगा ध्वनि का अवशोषण करना चाहिए। म्यूजिक कंस्ट्रक्ट्स के लिए हॉल का जो दीवार होना चाहिए वो ध्वनि का अवशोषण करना चाहिए। तीव्रता एवं प्रयुक्ता के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कर्क रोग उत्पन्न कर सकता है और तथा उसका उपचार भी करता है? तो ये रोग आपका जो हो जाएगा ये आयनिक विकिरण हो जाएगा। तीव्रता एवं प्रयुक्ता के आधार पर आयनिक विकिरण कर्क रोग उत्पन्न करता है तथा उसका उपचार भी करता है। डीजल इंजन में प्रयुक्त ईंधन है, तो डीजल इंजन में जो प्रयुक्त ईंधन होता है वो हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, इधर है सी, डीजल और पेट्रोल का मिश्रण। डीजल और पेट्रोल का मिश्रण। प्राकृतिक गैस के बारे में कौन सा कथन असत्य है? तो प्राकृतिक गैस के बारे में दिया है कि यह CO और H2O का मिश्रण है, ये गलत है। मोती का मुख्य अवयव है, तो मोती का मुख्य अवयव आपसे पूछा गया है तो ये हो जाएगा एर्गोनाइट और कंचालियोल। ऑप्शन नंबर बी। ये जो है एरागोनाइट और कंचियोलिन ये दोनों आपका मोती का मुख्य अवयव है। क्वेश्चन 54 कह रहा है कि बंद कमरे में स्टोव अंगीठी का प्रयोग न करने की सलाह निम्नलिखित कारण से दी जाती है। तो बंद कमरे में स्टोव या अंगीठी का प्रयोग नहीं करने का जो सलाह है इसलिए दिया जाता है इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड के विषायन के कारण। ऑप्शन नंबर सी। मोमबत्ती बनाने के लिए प्रयुक्त मोम रासायनिक दृष्टि से एक मिश्रण है, तो मोमबत्ती बनाने के लिए प्रयुक्त मोम एक रासायनिक दृष्टि से जो मिश्रण हो जाएगा यह मिश्रण है आपका पैराफिन मोम और सिएटेरिक एसिड का। अब आपकी रीजनिंग मैथ का प्रश्न है 4, इसे हम देख लेते हैं फटाफट। तो चलिए 96 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा 12 लीटर। 97 नंबर का प्रश्न का आंसर डी हो जाएगा 5, डी आंसर इसका 97 का हो जाएगा
9/7, 9/7। 98 नंबर प्रश्न है, इसका आंसर हो जाएगा सी। देख लीजिए, थोड़ा छोटा कर देते हैं। हाँ, सी हो जाएगा। यहाँ है, सॉरी, 1 मिनट। हाँ, 98 नंबर प्रश्न है, इसका आंसर यहाँ पे दिया हुआ है, 5 हो जाएगा 98 का। और 99 नंबर प्रश्न नीचे दिया हुआ है, 99 नंबर, और इसका आंसर हो जाएगा सी 4। एंड 100 नंबर प्रश्न है, इसका आंसर हो जाएगा वी, KJI। तो फ्रेंड्स, ये सेट आपका यहाँ पे समाप्त हो गया है। 2 सेट आपका जो पीछे का है हम पहले भी बोले और अभी भी बता देते हैं फिर से आप लोगों को, ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। सैटरडे संडे यानी कि कल और परसों इसे हम कंप्लीट करवा देंगे, ठीक है, पीछे वाले 2 सेट का। और इसका अब नेक्स्ट सेट यानी 56 नंबर सेट आपका मंडे से आएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।